नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज जो है आपके समझ जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है चौथा सवाल लेके आए हैं। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पहले आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे एक नियत भाड़ा और जो है एक जो है अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा निकालना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन बोलता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का मतलब एक कांस्टेंट मतलब बोलता है कि मान लीजिए आपके पास में जो है ये टोटल दूरी है यहां से यहां तक। ठीक है, अब बोला इसने एक ऑटो वाला टैक्सी वाला ने बोला कि भैया ये आपको जो है ये ए से लेकर बी तक दूरी तय करना है, तो आपको जो है एक नियत भाड़ा तो देना ही होगा, लेकिन इसके बाद यदि आपने यहां से चलना स्टार्ट किए तो आपको जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको इसका भाड़ा देना होगा, चुकाना होगा। ठीक है, मतलब बोलता है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, ये बेटा ये क्या है 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 किलोमीटर के लिए जो है आपको जो है 10 किलोमीटर दूरी है। ये क्या बेटा यहां से लेकर यहां से 10 कितने बेटा 10 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, आपको ऐसा 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए, ये टोटल 10 किलोमीटर के लिए ही नहीं है, ये पूरा नियत भाड़ा और प्लस जो है ये अतिरिक्त भाड़ा, ये दोनों मिलाकर जो है 105 रुपए एक टैक्सी वाले को देता है। ठीक है, चलो वो टैक्सी वाले का कहना है, इसकी शर्त है एक टैक्सी चलाने से पहले इसने बोल दिया एक व्यक्ति को कि आपको जो है ए से लेकर बी तक दूरी तय करना है तो आपको इतना रुपए भाड़ा देना पड़ेगा। मान लीजिए x रुपए आपको क्या करना है, अपने भाड़ा देना पड़ेगा। अब इसके बाद में यदि दूरी और आगे चढ़ते आपके मन में कोई फीलिंग बनती कि नहीं दुकान यहां नहीं, ये सी पर दुकान है, तो आपको यहां पहुंचना है, तो आपको जो है अतिरिक्त किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना होगा। मतलब ये भैया अब टैक्सी से उतरा तो भैया नियत भाड़ा अलग और क्या है अतिरिक्त भाड़ा अलग देगा क्या? नहीं भैया, वो ऑलरेडी पूरा जोड़ के जो है एक टैक्सी वाले को जेब से निकाल के दे देगा। मतलब ये है कि ये 105 रुपए में 10 किलोमीटर का ही भाड़ा नहीं है, उसमें नियत भाड़ा और प्लस जो है 10 किलोमीटर का भाड़ा भी शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार जो है दूसरी स्टेप बोलता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपए दे देता है। यही डायग्राम जो है बनेगा कैसा बेटा, आपको जो है ए से लेकर बी तक दूरी पता करना है, मतलब ए से लेकर बी दूरी तय करना है तो आपको x रुपए देना होगा, और इसके बाद में 15 किलोमीटर के लिए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 किलोमीटर के प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको अतिरिक्त भाड़ा देना होगा। ये 15 किलोमीटर के लिए जो है टोटल ये 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए, ये 15 किलोमीटर का ही भाड़ा नहीं है बच्चों लोग, ये जो है ये नियत भाड़ा और प्लस अतिरिक्त भाड़ा दोनों भाड़ा मिलाकर 155 रुपए देता है। कितना 155 रुपए देता है, ये 15 किलोमीटर का ही भाड़ा नहीं है, ये समझना बेटा। ये क्वेश्चन में ये कंफ्यूज किया है, इसमें क्या है इसने बोला एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर भाड़ा दोनों मिलाकर 105 रुपए है। ठीक है, ठीक है, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज 155 रुपए है, ये समझना है बेटा। मैंने क्या कहता है ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मैं पूरा इसका निचोड़ बता दी हूं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्या आपको उस टैक्सी का नियत भाड़ा पता है? नहीं है। ठीक है, तो आपको इस टैक्सी का नियत भाड़ा को मानना पड़ेगा और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर दूरी का जो है भाड़ा क्या है ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है, अपने को पता नहीं है 10 किलोमीटर के लिए दूरी पूरा मिला के कितना 105 रुपए देता है। ठीक है, अपने पता नहीं है, क्या करते हैं देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, लोग लीजिए। ठीक है, माना कि एक टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए, कितना रुपए बेटा x रुपए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर चली गई
दूरी का भाड़ा y रुपए है, ये हमने मान लिए। मतलब ये क्या है, अतिरिक्त दूरी तय कर रहा है तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपए देता है, तो 10 किलोमीटर के कितना वहां पे इसमें आपस में मल्टीप्लाई करें 10y हो जाएगा, तो इसमें मिला कितना 105 रुपए देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में शर्तें दी हुई है। शर्तें क्या दी है, बोलता है कि नियत भाड़ा व 10 किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा 105 रुपए है। यह है आपका शर्त नंबर फर्स्ट। नियत भाड़ा व 10 किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी का कुल भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। यह पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त क्या दिया है, नियत भाड़ा व 15 किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा 155 रुपए है। ये रही आपकी दोनों शर्तें। अब पहली शर्त से आपका जो है पहला इक्वेशन बनेगा और दूसरी शर्त से आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते देखिए, लिखेंगे हम लोग बच्चे लोग यहाँ पे प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या बोलता है, एक टैक्सी के द्वारा चली गई नियत भाड़ा कितना है, x रुपए है। जैसे देख पा रहे हैं, बोलता है कि अतिरिक्त चली गई दूरी का प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपए, तो 10 किलोमीटर कितना पे 10 वाई हो जाएगा। दोनों मिलाकर टैक्सी वाले को कितने रुपए दिया बच्चों, 105 रुपए दिया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जो है द्वितीय शर्त के अनुसार लिखेंगे लोग, चलो लीजिए द्वितीय शर्ता अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या बोलता है कि नियत भाड़ा कितना है, x रुपए। अब 1 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए कितना y रुपए देना पड़ता है, तो 15 के लिए कितना पे 15y। दोनों नियत भाड़ा 15 किलोमीटर का दोनों भाड़ा मिलाकर उसे टैक्सी वाले कितना रुपए भुगतान किया, 155 रुपए भुगतान कर दिया। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर दिए। मैंने आपको बार बता रहा हूं आपको कि इक्वेशन बनाते समय आप कंसंट्रेट करो दिमाग को। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से इक्वेशन में कन्वर्ट करना, समीकरण कन्वर्ट करना सबसे मेन कार्य होता है। बेटा विलोपन विधि का प्रयोग करोगे बहुत इजी जाएगा और जो क्वेश्चन बहुत धड़ाके से बन जाएगा, लेकिन आपको समीकरण बनाते आएगा तभी तो बनाओगे ना। तो इसलिए आप समझो, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझेंगे तभी इक्वेशन कन्वर्ट होगी। तो क्वेश्चन में आपको स्पष्ट नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दोनों मिलाकर 105 रुपए है। ठीक है, और यहाँ पे नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर मिलाकर 105 रुपए 155 रुपए है। ठीक है, याद रखना बताऊं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं जो है विलोपन विधि का प्रयोग करके मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि इजी पड़ती बच्चों के लिए। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो विलोपन विधि बोलती है कि x वैल्यू बराबर करो या y वैल्यू बराबर करो, कोई भी एक वैल्यू बराबर करना होता है। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि x के अपने मान लीजिए अपने x वाली वैल्यू बराबर करना है, तो x के सामने में जो संख्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसके सामने की संख्या को गुना करते हैं समीकरण नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर सेकंड में x के सामने जो संख्या है उसका गुना करते काय में 1 में, या x वाली वैल्यू बराबर करना होता है। तो यदि आपको y वाली वैल्यू को बराबर करना है तो आपको उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y के सामने जो संख्या है इसका गुना 2 में करेंगे, और जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में y के सामने जो संख्या है उसका गुना करेंगे हमें 1 में करेंगे। ये ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहां आप जैसे कि देख पा रहे हैं, दोनों समीकरणों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x वैल्यू ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन को वहां पे इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहना चाहिए इनके सामने संख्या गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे x वैल्यू बराबर है ऑलरेडी। तो केवल क्या करना है, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर करेंगे तो चिन्हों का परिवर्तन होगा, वहां से x वाली वैल्यू का कन्वर्ट कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। बाद में आपको को अतिरिक्त और नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालने के बाद में 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना खर्च आएगा ये निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना अपने को।
देखिए बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है और इससे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में बहुत इजी जाता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलो देखिए क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या दी बच्चों पे अपने को, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, दिया पे x प्लस 15y बराबर 155 दिया हुआ है। क्या करना है अपने, चिन्हों का परिवर्तन, घटाना मतलब चिन्हों का परिवर्तन। तो यहाँ पे धन दिया हुआ है, धन का क्या होगा यहाँ पे ऋण, धन का क्या यहाँ पे ऋण, यहाँ पे धन का क्या होगा यहाँ पे ऋण। आप जैसे जानते हैं किसी भी संख्या के सामने में चर रहे या अचर रहे, चर रहा या अचर रहे, चर राशि रहे या अचर राशि रहे, किसी भी संख्या के सामने किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई नहीं देगा, मतलब बच्चों धन का चिन्ह रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक्स में चिन्ह नहीं था, यहाँ पे मतलब धन का चिन्ह था। 155 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह था। गोले लगे चिन्ह को भूल जाना है कि गोले चिन्ह याद था भी करके, ठीक है। अपने को ऋण 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 याद रखना है, ठीक है। अब क्या पे ये एक्स धन में है, ये वाला एक्स ऋण में है, दोनों ही क्या है समान चर राशि है, तो धन ऋण में हमेशा घटता है, बराबर रहने पर कटता है, तो हमने इसको क्या करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या पे ये धन ये ऋण हमेशा घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। 15 में से 10 घटेगा तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या ऋण का चिन्ह, ऋण का जाना है y है तो y रख दें, ठीक है, बराबर तो बराबर। अब 155 में से क्या, चलो 155 में से आपको क्या करना पड़ेगा कि 105 को अपने को घटाना है, घटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, चलो अपने बचेगा यहाँ पे 50 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या ऋण का चिन्ह, ऋण से ऋण यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या बच्चों यहाँ पे y के गुणा में है, तो अगले इसके बटे में, मतलब 50 बटे में कितना पे 5, 5 एका 5, 5 एका 5 लगाए 0, मतलब y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ बच्चों अपने को 10। अब अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे क्या, x का y का मान समीकरण नंबर 1 में, आप चाहो तो 2 में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने पास अभी। ये लीजिए, मिटा देते इसको, इनकी जरूरत नहीं है अभी अपने पास, ठीक है। तो चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस 10y बराबर 105, इसीलिए x प्लस y के स्थान पे रख देंगे बेटा क्या पे 10 लिख दिया अपन ने, कितना पे 5, 105, ये x प्लस 10 दहम 100 इजिकल टू 105, ठीक है। तो ये x चौरासी x है, अचरासी 100 है, अचरासी 105 है, चौरासी एक तरफ अचरासी एक तरफ कर देंगे, तो 105 जहां क्या इसको पसंद नहीं करेंगे तो माइनस हो जाएगा 100, ठीक है, घटेगा प्लस माइनस घटेगा, लेकिन बड़ी चिन्ह लगेगा, मतलब 105 में से 100 घटेगा तो 5 बचेगा। ये x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ बच्चों, x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, ठीक है, ये रहा आपका x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, चूंकि आपको बोलता है कि एक व्यक्ति की 25 किलोमीटर दूरी तय करने में, क्या बच्चे लोग अपने को बोलता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना खर्च आएगा। अब 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना खर्च आएगा, तो उसमें आपका नियत भाड़ा भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में आया खर्च बराबर नियत किराया, हमें आपको बताए थे नियत किराया तो है, वो 25 किलोमीटर दूरी बोल रहा है, मतलब सर नियत किराया भी शामिल है, नियत किराया भी है 25 किलो, ये x तुम्हारा नियत किराया हो गया, और 1 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए y रुपए, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 y रुपए हो जाएगा बच्चों। दोनों मिला कितना रह जाता है, x का वैल्यू कितना पे 5 प्लस 25 और y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ अपने को 10, आपस में पहले गुना करेंगे तो कितना यहाँ पे आएगा बेटा ये 250, अब इनको जोड़ देंगे कितना पे 255 रुपए। ये क्या हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो इसको 255 रुपए उस टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाना पड़ेगा, अतः 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 250 रुपए टैक्सी वाले को देना होगा, ठीक है। यदि एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन बनाना है। इस क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया है, तो इसमें याद रखना है अपने को नियत किराया और 10 किलोमीटर का किराया दोनों मिला के 105 रुपए, नियत किराया और 15 किलोमीटर मिला के दोनों 155 रुपए हैं, और क्या पे नियत किराया और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दोनों मिला के जो है
ये 255 रुपये दे देता है। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, चौथा नंबर सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।